नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर है। याद होगा कि के पाठक अप्रैल के मिड में उन्होंने बिहार के सभी डीएम को जो डेवलपमेंट की योजनाओं पर जो काम हुआ था उसकी जांच की आदेश दिया था उन्होंने, जिसमें हम लोगों ने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी कि टेबल बेंच डेस्क के खरीदारी में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, समरसेबुल में घोटाला हुआ है, थाली खरीदारी में घोटाला हुआ है, फैब्रिक का जो मकान बना है उस मकान में घोटाला हुआ है, तमाम तरह के घोटालों को लेकर बैग खरीदारी में घोटाला हुआ है। हम लोगों ने लगातार खबर चलाई थी। उसी खबर के बाद के पाठक ने बिहार के सभी डीएम को जांच का आदेश दिया था। हालांकि उस जांच के आदेश के तुरंत बाद के पाठक का तबादला हो गया, क्योंकि जिस समय में उन्होंने जांच का आदेश दिया था उस समय पूरे राज्य में चुनाव का माहौल था, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ के पाठक का तबादला हो गया। एस सिद्धार्थ आए तो उन्होंने के पाठक के उस पत्र का स्मरण दिलाते हुए बिहार के सभी डीएम को पत्र लिखा था कि ये जांच त्वरित गति से कीजिए और 15 दिनों के अंदर में हमें ये रिपोर्ट चाहिए। 18 जिले के जिलाधिकारी ने डीडीसी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की थी बिहार के सभी जिलों के। उसमें 18 जिले के डीएम ने विभाग को रिपोर्ट सौंपा है, जिसमें हजारों करोड़ की जो खरीदारी हुई है उसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। लैब में कंप्यूटर रखने से लेके टेबल बेंच खरीदारी से लेके सब कुछ में, मतलब हैरान है जांच टीम कि ऐसे भी कहीं सरकार की राशि का दुरुपयोग होता है। किसी भी मानक का प्रयोग नहीं किया है। आरा के जिला के शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के शिक्षा पदाधिकारी, सिवान, छपरा, गोपालगंज वाले तो किशनगंज से आए हुए थे तो पहले से रेकेटियर था, तो उसका तो कोई बात ही नहीं था। 18 जिला के डीएम ने जो रिपोर्ट दी है ना, उसमें समझिए कि मतलब इस तरीके का आश्चर्यजनक, कई जिले के डीएम ने तो लिखा है कि इस तरीके से सरकारी राशि का दुरुपयोग हो भी सकता है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब तमाम जो मानक निर्धारित किया गया था के पाठक की तरफ से, एक भी मानक का पालन नहीं किया गया। मतलब बहुत सारे स्कूल में तो ऐसा हुआ है कि हेडमास्टर साहब लिख के दे दिए कि बेंच प्राप्त किया और डेस्क प्राप्त किया, वहां बेंच मिला ही नहीं है, डेस्क मिला ही नहीं है। ऐसे हेडमास्टर भी चिन्हित किए गए, लगभग 80 हेडमास्टर ऐसे हैं जिन पर एफआईआर भी दर्ज होगी, कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा 100 से अधिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिन पर निलंबन की कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज होगा। जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि लगभग 180 ऐसे हेडमास्टर से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो सीधे सीधे तौर पर दोषी पाए गए। कई हेडमास्टर ने तो जो बिना सामग्री लिए हुए जो लिख के जिन्होंने दिया है, ये अलग बात है कि वो कहते रहे जांच टीम के सामने कि हमने जिला के शिक्षा पदाधिकारी, डीपीआरओ कहते हैं जो उनके विभाग के स्थापना के लोग हैं, उनके कहने पर हमने दे दिया कि दे दीजिए, टेबल बेंच आपको पहुंचा देगा। और उसके बाद से मोबाइल बंद करके वो फरा। समरसेबुल वाले में सिक्का गिरा के जांच की गई तो 100 फीट से ज़्यादा बहुत कम जगह पर मिला दिया, जबकि 250 मिलाना था। 250 नीचे अंदर गहरा करना था पाइप लगाने के लिए। इस तरीके से लूट हुआ। फैब्रिक वाले में तो मतलब समझ जाए कि जो मानक था ना, जिस स्टैंडर्ड से उसे बनाना था, उस स्टैंडर्ड को किसी ने भी पालन नहीं किया है। अधिकांश जगहों पर स्थिति यह है कि लो ग्रेड में भी लो ग्रेड फैब्रिक का इस्तेमाल हुआ है, जबकि वो करना ही नहीं था। उसको इस तरीके से बनाना था कि आंधी तूफान आने के बावजूद भी वो बना रहे, उसका इस तरीके से बेस बनाना था। उसके बाद इस तरीके से हवादार बनाना था कि गर्मी के में भी बच्चों को राहत मिले। ऐसा नहीं कि छत पर है तो बच्चे उसमें बैठकर पढ़ नहीं सके। अधिकांश में तो बच्चा 5 मिनट नहीं बैठने की स्थिति में है। तो ऐसा लगभग 100 स्कूल में जो बना हुआ इस तरीके की चीज़ें हैं, जिस पर कहीं न कहीं माना है कि बहुत ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लगभग 20 कंपनी भी हैं जिनको ब्लैक लिस्टेड और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि सिद्धार्थ की इस रिपोर्ट को मिल चुका है और सभी डीएम से उनकी बात भी हो चुकी है। और हमें लगता है कि कल ही इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत होता आपको दिख जाएगा। किशनगंज तो गए ही, गोपालगंज गए ही,
कई और जिला के शिक्षा अधिकारी और हेडमास्टर पर कार्रवाई आपको आने वाले 72 घंटे के दौरान दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस बार कार्रवाई ही नहीं होगी, FIR भी दर्ज होगा, क्योंकि जिस स्तर पर घोटाला हुआ है, कई डीएम से तो मेरी बात भी हुई, कहा कि संतोष जी ये मतलब कल्पना से परे की बात है, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब बहुत सही आपकी पक्की जानकारी थी कि इस स्तर पर खेल हुआ है। मतलब हम लोग साहस कर, जो दुस्साहस कहिए, दुस्साहस कि भाई 19-20 हो सकता है, 15-20 हो सकता है, यहाँ 5 अब 15 नहीं ना हो सकता है। इस तरीके से लूट मचा है, इसलिए ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और यही वजह है क्योंकि ये सब भी ऊपर डील करता, कुछ देता, ऐसा तो नहीं कि सब डीएम दूधे का धोया हुआ, लेकिन जितना एजेंसी वाला जो सप्लायर था सब भाग गया, सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, और जितना कमीशन खाया था सब कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। तो देने के लिए भी नहीं था जो डीएम को कुछ मैनेज कर सके, इसलिए पकड़ के रगड़ दिया है। अब देखिए सिद्धार्थ बाबू क्या करते हैं। अब सबकी नज़र सिद्धार्थ बाबू पर है कि कल से किस तरीके से खेला होता है, कैसे FIR होता है, कैसे निलंबन की कार्रवाई होती है।